आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? उत्तर दीजिए। नहीं है मैं आपको अरे बाबा, तुम्हारे जैसी सोच वाले लोग जो बार बार संविधान पे टिप्पणियां करते हैं गलत गलत, मैं उन्हें बता दूं, देश संविधान से चलता है। संविधान में कानून की व्यवस्थाएं हैं कि हाँ, कोई गलत करे तो उस पर क्या कानून होगा, है ना। संविधान में ये नहीं लिखा कि तुम गलत करो, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई गलत करता है उस पर एक्ट लगा जाए, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमेशा कानून संविधान पर गलत टिप्पणियां करते हैं। वो सरकार से सवाल नहीं करते कि हाँ, सरकार जो गलत करे उस पर क्या एक्शन लेती है और आगे क्या करेगी सुरक्षा के लिए। देखो दोस्तों, जो लोग संविधान पे टिप्पणियां करते हैं गलत गलत, जो लोग संविधान पे सवाल करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कोई भी इंसान गलत करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पद पर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई बनती है, उसको सजा बनती है। लेकिन अगर वो बच जाए तो उसमें जिम्मेदार संविधान नहीं बनता, क्योंकि संविधान एक किताब है, उसमें कानून लिखे हैं कि कोई गलत करता है तो उस पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो बच जाता है तो जनता का सवाल बनता है कि हाँ, वो सरकार से सवाल करे कि वो कैसे बच गया, उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो कैसे बच गया, ये तभी होगा जब आप शिक्षा को बढ़ावा दोगे, जब आप संविधान को पढ़ोगे। दोस्तों, आर्टिकल 21 पता है आपको? आर्टिकल 21 में कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है, शादी कर सकती है। यह अधिकार आर्टिकल 21 संविधान का देता है। लेकिन आप किसी भी बाबा से पूछो, क्या वो इस बात को मानेंगे? गुरुजी, आपने कहा कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं। तो आप लोग ब्राह्मण नहीं है? नहीं, हम पंजाबी है। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी? हाँ, खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान रखो उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी है। हाँ, अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखो। और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। वो नहीं मानेंगे। यही एक जातिवाद है, और यही जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात और अगर हम ये तय करें क्या, जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है, और यही चीजें संविधान खत्म करता है। लेकिन ये पुरानी व्यवस्था को लाने वाले लोग इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन संविधान को आपको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पुराने सिस्टम है, ये संविधान उस पर रोक लगाता है। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उससे क्या नाम दोगे? क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। जिसकी संतान वर्ण संकरी होती है, उसके पितर पूर्वज उस वर्ण संकरी संतान से कभी पानी नहीं लेते, पिंडदान नहीं स्वीकार करते। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को भी मिलियन लोग फॉलो करते हैं, है ना। जहाँ ये बैठ के कथावाचक जो भी है ना, बोलते हैं, ऐसे लोग इनको सुनते हैं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो लोग इनको सुनते हैं, सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जो इनको बढ़ावा देते हैं। इनको महाराज जी क्या क्या बोलते हैं ना, और ये लोग देश में नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? दोस्तों, हजारों सालों तक मनुस्मृति चली आई, है ना। उसमें क्या SC ST OBC को कोई अधिकार था? आप बताओ। कोई महिलाओं को कुछ अधिकार था? आज महिलाएं जो कहती हैं कि मैं अपने दम पर सब कुछ करूंगी, पढ़ूंगी भी और जॉब भी करूंगी, क्या मनुस्मृति ये आदेश देती है? क्या ये व्यवस्था है मनुस्मृति में? आप बताओ और अपनी राय जरूर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय भीम, जय संविधान। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए। मैं कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है।